वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हम लोग का संविधान था वो कैसे बना, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि किस पार्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और कहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि कहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चंस बनेंगे सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में। चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ मैंने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सेट होता है, ठीक है? जिससे हमारा जो कंट्री है वो चलता है, जिस पे हमारा जो जिसके बेसिस पे हमारा कंट्री क्या होता है, वर्क करता है, हमारा कंट्री जो काम करता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट्स है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस का, नियम और कानून का एक सेट है, एक बनाया गया है जिसके बेसिस पे हमारा जो कंट्री है वो वर्क करता है, ठीक है? इसके फीचर्स क्या-क्या हैं? ये जो है लिखित है। सबसे पहले जो हम लोग का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन है, कुछ ओरल-फोरल नहीं है। सारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, हाथ से लिखा गया है, ठीक है? लेकिन जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरल है। तो आपको याद रखना है कि किस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो ओरल है, तो वो है ब्रिटेन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा रिटेन है, लिखित है, ठीक है? हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट है, मतलब सबसे बड़ा संविधान है। कि मतलब कि इसमें क्या है ना कि आपको स्टेट्स और कंट्री सबके बारे में इसी में लिखा हो गया है, तो इसलिए बहुत मोटा किताब हो गया है ये, ठीक है? तो काफ़ी लेंथीएस्ट है ये, ठीक है? कितना साल लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो ये आपको याद रखना है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेडी हो गया था, तैयार हो गया था। ठीक है? तो याद रखेंगे। फादर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के? तो अपने थे भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है? ये पता ही होगा सबको। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है? फादर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी यही थे। कस्टोडियन कौन है? हम लोग का जो कस्टोडियन कौन है? इसका मतलब होता है अभिरक्षक कौन है? ठीक है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का जो कस्टोडियन कौन है, अभिरक्षक कौन है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1774 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था, ठीक है? और किस एक्ट के तहत हुआ था? एक रेगुलेटिंग एक्ट किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1773 के एक्ट के अनुसार हुआ था। इसका सुप्रीम कोर्ट का जो फॉर्मेशन है कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था 1774 में। तो ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट में एक सीजीआई है। सीजीआई मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है? और उसके कंट्रोल में आता है 33 जजेस, ठीक है? तो अभी के सीजीआई कौन है? बी आर गवाई जी यानी भूषण राम गवाई जी। और ये 52nd नंबर के सीजीआई है, 52वां नंबर के ये क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन है? बी आर गवाई जी, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्रोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज है, बहुत जगह से लिया गया है, एक जगह से नहीं, काफ़ी कंट्रीज से को पढ़ के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो ड्रोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है? अब जैसे कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोग का मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों का हम लोग का क्या है? मिक्सचर है, ठीक है? हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या है? मिक्सचर है, यानी कठोरता और लचीलेपन का क्या है? ये ब्लेंड है। ये क्या है? ये ब्लेंड है। ये क्या है? मिक्सचर है, ठीक है? हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा गया है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता, ठीक है? इसका कंसेप्ट ये कहता है कि ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। इस कंसेप्ट को, सिंगल सिटीजनशिप के कंसेप्ट को ब्रिटेन से लिया गया है। ये क्या प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है भाईचारा, यानी ब्रदरहुड प्रमोट करता है, ठीक है? ये भाईचारा प्रमोट करता है, तो याद रखना, ठीक है? ये जो कंसेप्ट है, अब बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आपने देखा होगा आर्टिकल क्या होता है, काफ़ी आर्टिकल का नाम सुना होगा। तो आर्टिकल मतलब सिंपल से समझिए, आर्टिकल जो होता है ये किसी किताब का एक पेज टाइप का हुआ, ठीक है? पेजेस ऑफ ए बुक, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में कोई बुक है उसका पेज, कितना पेज है उस बुक में, तो हर एक पेज को हम लोग आर्टिकल बोल देंगे, ठीक है? हाउ मेनी पेजेस इन बुक, ठीक है? तो 339 395 पेजेस, ठीक है? 395 पेज है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल्स कितने हैं? 395, यानी 395 पेज है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 395। अब बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। तो ये क्या कहता है? इसका मतलब होता है मताधिकार, ठीक है? मतलब कि अगर आप 18 से या उससे बड़े हैं, आप 18 साल या 18 साल से प्लस है, बड़े हैं, तो आपको वोट देने का अधिकार है, ठीक है? पहले क्या था? पहले ये था 21 साल था, ठीक है? इसको अब 18 साल कर दिया गया था। कब किया गया था? ये किया था 61st अमेंडमेंट 1989 में, ठीक है? 61st अमेंडमेंट 1989 में इसको कितना 18 साल का कर दिया गया था। अब आप पूछिएगा कि ये अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, यानी चेंजेस, मतलब बदलाव, ठीक है? अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, चेंजेस, बदलाव। तो हम लोग जो है, हम लोग संविधान को अपना हम लोग क्या बदल सकते हैं, ठीक है? संविधान के क्या होता है, संविधान को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं चेंज करेंगे। हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते हैं हम लोग, लेकिन संविधान में संशोधन यानी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है?
ये जो अमेंडमेंट का कंसेप्ट है ये कहाँ लिखा गया है? ये तो पार्ट 20 यानी मतलब चैप्टर 20 पार्ट मतलब आप समझ लीजिए कि किसी बुक का जो चैप्टर होता है उसको हम लोग पार्ट बोल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड टर्म्स में। तो चैप्टर 20 में लिखा गया है आर्टिकल 368 में मतलब पेज 368 में है। और कहाँ कहाँ से लिया गया था ये साउथ अफ्रीका से लिया गया था। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि पार्ट 20 आर्टिकल 368 और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। कौन अमेंडमेंट का जो अमेंडमेंट के बारे में कहाँ लिखा गया, पार्ट 20 में लिखा गया है आर्टिकल 368 और साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब बात करते हैं टोटल कितने कितने अमेंडमेंट्स हुए, मतलब कितने चेंजेस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी तक एक 106 चेंजेस हुए हैं, ठीक है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 106 अमेंडमेंट्स हो गए हैं। और पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में, ठीक है। पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में अमेंडमेंट हुआ था, सबसे पहला संशोधन हुआ था 1951 में। अब हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन में समझते हैं कि कितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कितने चैप्टर्स है, तो 25 चैप्टर्स है, ठीक है। कितने चैप्टर्स है, 25 चैप्टर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना आपको। पहले 22 थे, ठीक है, अब कितने हैं, 25 है, ठीक है। अब हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संसदीय प्रणाली चलता है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होता है, वो एक्ट करता है सबसे ज़्यादा। और ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है हम लोग का ब्रिटेन से लिया गया है। अब पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं, क्या होता है, संसद जो होता है वो एक सेंटर होता है, ठीक है। हम लोग का एक सेंटर होता है पार्लियामेंट, जो कि ये कहाँ लिखा गया पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्ट 5 में, यानी कि चैप्टर 5 में लिखा गया है और आर्टिकल 79 में लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है किस आर्टिकल में लिखा गया पार्लियामेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 79 और पार्ट 5, ठीक है। पार्लियामेंट के 3 पिलर्स है, कौन कितने पिलर्स है, 3 पिलर्स है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं और प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, जिसको कभी अलग नहीं कर सकते हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से कभी अलग नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को। ये इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, पार्लियामेंट का, ठीक है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, इसको हिंदी में लोकसभा नाम कब पड़ा था, इंग्लिश से हिंदी में कब पड़ा था नाम, तो 1954 में पड़ा था, ठीक है, नाम। काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम कब इंग्लिश से हिंदी में आया था, राज्यसभा कब आया था, 1954 में आया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, और पिलर्स पूछा जाए आपसे कितने हैं, तो 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।